घटना है जिसमें सबसे बड़ी ये है कि आप लोगों को सबसे पहले तसल्ली होनी चाहिए किन हालातों में चाहिए। साधारणतः पुलिस कस्टडी के अंदर जब कोई डेथ होती है वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाते हैं, मजिस्ट्रेट साहब से इंक्वायरी करते हैं। ये कस्टडी में नहीं था, बाहर एक इनकाउंटर था, फिर भी हमने सेशन जज साहब को रिक्वेस्ट करके इसके अंदर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर करवाई है, जो सिर्फ और सिर्फ उसका मेन पर्पज ये है कि दूध का दूध पानी का पानी हो और आप लोगों को उस चीज़ की तसल्ली हो कि घटना का क्रम क्या रहा। मजिस्ट्रेट साहब से रिक्वेस्ट करी गई है, वो अब आएंगे और वो अब जो इसकी स्टेटमेंट होगी, चाहे स्पॉट की चाहे पोस्टमार्टम, सब कुछ उनकी ही देख रेख के अंदर होगा। वही अपनी रिपोर्ट देंगे इसके अंदर कि भाई क्या स्थिति थी, क्या था, कैसे क्या हुआ, साइंटिफिक चीज़ों के बेस पे और फाइनल रिपोर्ट वो दी जाएगी। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको जो बात मैं कह रहा हूँ या पुलिस कह रही है बिल्कुल मान लें, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो कानूनी का जो प्रक्रिया बनी हुई है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट एजेंसी इवन जुडिशल मजिस्ट्रेट तक इन्वॉल्व है, उस पर ज़रूर आप विश्वास करें ताकि उसके अंदर जो भी रिपोर्ट है उसके बाद आप अगर ये कह देंगे कि भाई हमें कोई भी कार्रवाई नहीं करवानी है तो भी वो बात हमारे कहने से, हम कहने से मजिस्ट्रेट इंक्वायरी नहीं मानेगी। जो तथ्य आएंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी है ना, हम कुछ कह सकते हैं ना आप उस चीज़ को जैसा तथ्य उसके अंदर आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे उसमें तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अंदर जो चीज़ आएगी उसमें कार्रवाई होगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ये एक निवेदन है कि जो प्रोसीजर है उसके अंदर थोड़ा सा आप विश्वास अपना बनाओ। मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, पहले आप एक बार अपने से मिल लें, सारे समझ लें कि उस प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे, और अगर आपको इस चीज़ की तसल्ली होती है तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें जैसी भी रिपोर्ट आए उसके बाद जो भी आरोपी उसके अंदर आते हैं, अगर आते हैं तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहोगे कि हमें कार्रवाई नहीं करवानी, वो भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि कार्रवाई तो अगर उसके अंदर जिसकी भी गलती आएगी उस पर कोर्ट करवाएगी। और वो इंक्वायरी हमने रिक्वेस्ट करके आगे से सेशन साहब से रिक्वेस्ट करके वो करवाई है ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ की क्लैरिटी हो, महकमे के भी सभी को क्लैरिटी रहेगी इसमें क्या तो मेरा आपसे यही एक निवेदन है सभी से कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आप जो स्थिति है उसको गंभीरता से समझते हुए इस इंक्वायरी के अंदर जुडिशियल इंक्वायरी से थोड़ा सा कोऑपरेट करें। और इसमें मैं और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं सभी इस चीज़ में साथ है। अगर किसी की भी गलती आएगी तो 100% उसकी कार्रवाई होगी, कोई नहीं बता सकता। आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं गलत तो वही आपके सामने ये अब ये चाह रहे फिलहाल तो दर्ज हो गए दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर दोषियों के खिलाफ कोई भी मुकदमे को कोई भी नहीं बता सकता है, जो गलती आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। मैं वही कह रहा हूँ, आपको ये नहीं कह रहा कि आप कार्रवाई मत करो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम होगा, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी, उससे जो भी दोषी आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मजिस्ट्रेट साहब करवाएंगे। आप पहले उनसे मिले, प्रोसीजर समझे, अगर आपकी तसल्ली हो तो मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरी बात साहब आएंगे, एक बार 5 आदमी 7 आदमी 10 आदमी उससे ज़्यादा नहीं, कोई बैठ करके मिलकर प्रोसीजर समझो। वो हमारी नहीं मानते हैं भाई, आपको भी पता है कोर्ट किसी की नहीं मानती, कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं। वो पूरी डिटेल अपनी रिपोर्ट बनाता है, उसके बाद जिनके खिलाफ भी सबूत आएंगे, जो उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के अंदर जो आया नाम, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसके अंदर विश्वास रखें, और ये प्रक्रिया सिर्फ इसलिए की गई है ताकि संतुष्टि परिवार की भी हो कि सच में घटना क्या हुई, और जो पूरी जो घटना थी उसकी पूरी जो है वो तय तक जांच। आप एक बार साहब से मिल करके तो क्या अभी तक जी इतना बड़ा मामला हो गया तो क्या पुलिस को नहीं पता पड़ी अभी कैसे मरा, क्या मरा, किसने गोली लगी? पुलिस को जो मामला है उसके अंदर ऑलरेडी पुलिस की स्टेटमेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आप लोगों को उस चीज़ के अंदर जो शुरुआत में परिवार वालों से बात हुई उनको उस चीज़ में थोड़ा सा लग रहा है कि स्थिति ऐसी नहीं है, इसीलिए ही इसके अंदर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिक्वेस्ट करी गई है ताकि एक इंडिपेंडेंट दो लड़के और भी उठा रखे हैं, कम से कम वो तो क्लियर बताएंगे क्या था क्या नहीं था अभी तक मामला। जो अन्य युवक जो साथ में थे उनके बयान मजिस्ट्रेट साहब ही लेंगे, उनके साथ वही पूछताछ करेंगे, उसमें हम नहीं रहेंगे शामिल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी तसल्ली उस चीज़ एसीपी साहब इससे ज्यादा तो अनिति क्या होगी, आदमी गांव में जाके गोलियां लग रही हैं, गोलियां मार रही हैं, भाई इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि आदमी अनिति हो पाएगी। भाई इसमें आप बहुत होनहार अफसर हो, यदि इस तरफ से भी नहीं मिलेगी ना तो खाली आश्वासन से तो नहीं चलेगा काम। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो प्रोसीजर है उसको समझ करके अपनी तसल्ली करें और उसके बाद जो कार्रवाई अपनी करवाओ, मजबूती से कराओ, कोई चीज़ आपको जो शके सारे क्लियर करो, जज साहब को बताओ। आप मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो चलती रहेगी, आप वो कार्रवाई तो करेंगे। मैं आपको वही बता, सुबह से ये टाइम हो लिया।
नहीं मुकदमा दर्ज करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो भी। अभी हम तो डीसी साहब ने खत्म मुकदमा दर्ज कर रहे हैं 5 मिनट में। सुबह से यही कह रहे उसके बाद आपके हाथ में ही रहेगी बीमारी, उसके बाद देखना जो भी होगा। सुबह से यही कह रहे हैं। अभी तो यही नहीं पता कौन है, कौन सी चाहिए। भाई एक तो मर्यादा में रह के बात करो, मर्यादा से भाई एक तो ना जो भी है मर्यादा में रह के बात करो, मर्यादा से। अच्छे से बातचीत कर रहे हैं साहब। समझे कि क्या प्रक्रिया और इसका जो सर एफआईआर में क्यों डिले हो रहा है? एफआईआर करने में क्या इशू? एफआईआर तो कीजिए। आप ये चाहते हैं एफआईआर हो दोषियों के खिलाफ, एफआईआर की कॉपी इनके हाथ में हो, उसके बाद हो। और ये अपनी बोझ हो। यदि जब तक इनकी एफआईआर नहीं होगी दोषियों के खिलाफ बोर्डिंग नहीं उसके बाद भी नहीं, एफआईआर के बाद बॉडी उठाएंगे नहीं उठाएंगे वो बात की बात है, पहले एफआईआर हो, वो समाज निर्णय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जज साहब आने वाले हैं। कोई बात नहीं, 10 मिनट इंतजार करो, कोई बात नहीं, इंतजार करो। 10 मिनट अब उन्हें तो नहीं उठाएंगे। चलो 10 मिनट वेट कर लेते हैं। एसीपी क्राइम अमन यादव ने अभी लोगों को बताया कि क्या हो रहा है। लोगों को बता दें कि आज सुबह से यहाँ ऐसे ही भीड़ लगी पड़ी है। 2 घंटा कि मैं कोई बहम और फतूड़ हो वो निकाल देना, ना तो बॉडी लेंगे जब तक, और जब तक मुकदमा दर्ज हो जाएगा और समाज का उनके माँ बाप का पेटा भरेगा, उसके बाद आगे का डिसीजन लेंगे क्या बॉडी लेंगे या नहीं लेंगे, किस कंडीशन पे लेंगे। यदि ये हमें इस बात से दबाना चाह रहे हों या धमकाना चाह रहे हों, ये अपने दिमाग से निकाल दें इस चीज़ को। और बॉडी हमारा बच्चा था वो चला गया, अब वो 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, बॉडी जब लेंगे जब समाज का और उनके परिवार का पेटा भरेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। अभी तो हमें यही नहीं पता कि किसने एनकाउंटर किया है, किसने गोलियां मारी हैं, कोई पुलिस कौन अधिकारी थे, बदमाश थे, क्या थे, वो तो क्लियर करें। ये आए हैं इनके अधिकारी आए, ये तो क्लियर तो करें ये फलाना अधिकारी था, फलानी पुलिस थी, कोई बदमाश थे, क्या थे, उसको तो क्लियर करें पहले। तो अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, इनको दरखास्त दे दी है और इनको बहुत छोटा इंटीमेंट दे रहे हैं हम, या तो ये हमारा मुकदमा दर्ज कर दें और नहीं तो जो कार्रवाई होगी फिर जो जनता की कार्रवाई है वो करेंगे। क्या कहेंगे? 4 मामले अंदर पुलिस वाले करे 4 मामले दर्ज थे उस पे कोई 4-5 मामले दर्ज नहीं थी जो उनका परिवार या घर वाले बताते हैं, लेकिन क्या कोई 323, 506 के मुकदमे होते हैं क्या? कोई संगीन क्या उस पे बहुत बड़े कोई मर्डर, 307 लूट डकैतियां लग रही थी क्या? या उस पे कोई इनाम घोषित हो रहा था? ना तो उस पे कोई इनाम था, ना उस पे कोई लूट डकैतियां थी और ना उस पे कोई मर्डर थे, ऐसे कोई जुर्म नहीं था। अभी यहाँ पे डीसी साहब पहुंचे, कोई आश्वासन, कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे कि थोड़ा सा नहीं कोई आश्वासन नहीं है, अभी कोई आश्वासन नहीं है और ना उनके आश्वासन से काम चलेगा, काम करने से काम चलेगा। ये जो प्रैक्टिकल करेंगे उससे काम चलेगा, खाली आश्वासन से काम नहीं चलेगा। श्रीमान जी फोन आ रहा है, किस लिए 10 मिनट का वेट? एसीपी साहब कह रहे हैं कि भाई 10 मिनट 15 मिनट जज साहब आ रहे हैं। जुडिशरी की कोई जज साहब आते हैं, उसमें वो पोस्टमार्टम कराएंगे, लेकिन हम उस बात पे एग्री नहीं है। हम कराएंगे तब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जो लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद पोस्टमार्टम कराएं। बबलू साहब 2 लड़के और भी थे, उनका भी नहीं पता चला। उनका भी नहीं बता रहे अभी कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उनको भी देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो हम उनसे भी पूछे तो उनका भी उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। पुलिस प्रवक्ता का बयान आया है कि ये किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे बीती रात को, क्या ये सच है? पुलिस ने ये तो बयान दे दिया किसी वारदात को अंजाम, पुलिस ने ये बताया कि किसने गोली चलाई है, घर पर गोली चली। अभी तो पुलिस उसको ही नहीं बता रही किसने जरिए, क्या बीच गांव में चौक पे कौन सी वारदात को अंजाम देने जाते हैं, अपनी गलतियां को छुपा रहे हैं, अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, उसी के गांव में किस वारदात को अंजाम देंगे, ये अपनी गलतियों